किसी की बाबरकत और पुरफजल नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आपकी होस्ट वर्शिपर अलीना सरफराज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नए प्रोग्राम के साथ जिसका टाइटल है जर्नी ऑफ फेथ विद फेथ टेलीविज़न। शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद के अजीम खादम के लिए जिनको खुदा अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहा है। मेरी मुराद फेथ टेलीविज़न के CEO पास्टर सिसल जॉन बरकत से है जिनको खुदा ना सिर्फ मुल्क पाकिस्तान में मुल्क पाकिस्तान से बाहर भी अपने नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। आज जो मेरे साथ गेस्ट मौजूद हैं उनके लिए भी खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा ने जवानी के आयाम में उनको अपनी खिदमत के लिए चुना और वो खुदावंद के साथ फरमाबरदारी के साथ अपनी खिदमत को अंजाम दे रहे हैं। मेरी मुराद ब्रदर मोजेस हारून से है। जी ब्रदर मोजेस, हम आपको वेलकम करते हैं अपने इस प्रोग्राम में। आमीन। थैंक यू सो मच सिस्टर अलीना। सबसे पहले तो आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे ये ऑनर दिया कि मैं आपके दरमियान आकर खुदावंद के कलाम की बातों को और ईमान में और मजबूत होने के लिए अपने जो नाजरीन हैं और समाइन हैं उनको मोटिवेट कर सकूं। और शुक्रगुजारी करता हूं खुदावंद के जिसने हमें ये मौका दिया, ये फ़ज़ल दिया कि हम लोग उसके काम को उसके खेत में दयानतदारी के साथ कर रहे हैं। इसके बाद शुक्रगुजार हूँ पास्टर सिसल जॉन बरकत साहब का, और इस प्रोग्राम के वसीला से मेरा ईमान है कि खुदावंद बहुत सी जानों को ट्रांसफॉर्म करेगा। आमीन। सो भाई मोसेस, इससे पहले हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करें, मैं चाहूँगी आप दुआ करें ताकि हम जो भी बातचीत करें खुदा के कलाम में से जो भी सीखें वो देखने वालों के लिए भी बाइस से बरकत। आमीन। श्योर। अपने आँखों को बंद करेंगे, हम सरों को झुकाएंगे और खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे। आसमानी बाप, यीशु के नाम में तुझो कादर मुतलक खुदा है, तुझो कौमों कबीलों उम्मतों का बाप है और मसीह यीशु में हमारा बाप है। हम इस ऑनर के लिए, इस प्रिविलेज के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम में। हम फेथ टीवी के लिए, फेथ टीवी के CEO पास्टर सिसल जॉन बरकत के लिए और अपनी बहन के लिए खुदावंद तेरे हजूर से दुआ करते हैं जिन्होंने खूबसूरत इनिशिएटिव लिया कि तेरे कलाम को लोगों तक पहुंचाया जा सके, तेरी बातों को लोगों तक पहुंचाया जा सके और लोगों की ज़िंदगियों में तब्दीली आए। खुदावंद लोग तुझे जानने और पहचाने। हम जितनी बातें खुदावंद इस प्रोग्राम में करते हैं, इस सेगमेंट में करते हैं, खुदावंद अभी से हम सारा ऑनर, सारा जलाल तेरे बेटा यीशु को देते हैं। रूल कुद्स और मददगार यीशु मसीह के नाम में, आमीन। जी भाई मोजेस, मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि आपने खुदावंद को अपनी ज़िंदगी कैसे दी और कब आपको पता चला कि आपको अपनी ज़िंदगी खुदावंद की खिदमत के लिए डेडिकेट करनी चाहिए? ये बड़ी लंबी स्टोरी है और मैं समझता हूँ कि इंस्पायरिंग भी होगी बहुत सी जानों के लिए। मैं गो के एक पासवान के घराने में पैदा हूँ। मेरे फादर जो थे पास्टर हारून भट्टी साहब, वो भी खुदावंद की खिदमत में थे, पास्टर थे और खुदावंद को उन्होंने सर्व किया। अब वो खुदावंद के पास हैं। हमने शुरू से ही हमारा जो ब्रोटअप है, मेरे वालिदैन ने, मेरी मदर एंड फादर ने हमारा जो ब्रोटअप है वो खुदावंद के कलाम में से किया है। हमने शुरू ही से अपने माँ बाप को देखा है कि किस तरह खुदावंद की खिदमत की जाती है, किस तरह खुदावंद को सर्व किया जाता है, किस तरह खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दिया जाता है। तो ज़ाहिर बात है, बड़े कहते हैं कि जो बड़े करेंगे वही बच्चे देखकर वही करेंगे। तो उधर ही से खुदावंद के लिए प्यार, खुदावंद के लिए मोहब्बत, खुदावंद के लिए कुछ इस रूह ज़मीन पर करने के जुस्तजू जज्बा जो था वो तब ही हमारे माँ बाप ने हमारे अंदर डेवलप करना शुरू कर दिया था। और मैं समझता हूँ कि जिसकी वजह से आज मैं ना सिर्फ बल्कि हमारा छोटा भाई जोशुआ और मेरी बहन जो है फेथ, हम सारे ही खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दे रहे हैं और खिदमत में हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप सारी फैमिली खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं। भाई ने बहुत अच्छी बात शेयर की कि उनके पेरेंट्स ने शुरू ही से ये इनिशिएटिव लिया कि वो अपने बच्चों को खिदमत में या खुदावंद की तरफ माइल करेंगे। जैसे कि कलाम में लिखा है कि लड़के की उस राह पर तरबियत कर जिस पे उसे जाना है, वो बूढ़ा होकर भी उससे हरगिज़ ना मुड़ेगा। ये एक वालिदैन के लिए इंस्पिरेशन है कि जो वालिदैन अपने बच्चों की तरबियत करते हैं उनको ऐसी तरबियत करनी चाहिए कि वो अपने बच्चों को खुदा की राह पर गामजन कर सकें। बहुत सारे वालिदैन हैं जो अपने बच्चों की ऐसी तरबियत नहीं करते और बाद में जब उसका नतीजा हम देखते हैं कि उनके बच्चे गुनाह की ज़िंदगी में मुब्तला होते हैं। और बाज़ औक़ात ऐसे बच्चे भी होते हैं जो मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल किए बगैर ही इस दुनिया से कूच कर जाते हैं और वो उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा लॉस, मैं कहूँ कि ये उनकी ज़िंदगी का वालिदैन के लिए भी सबसे बड़ा लॉस है और उनके लिए भी लॉस है कि वो मसीह को अपना नजात दहिंदा कबूल किए बगैर इस दुनिया से चले जाते हैं। बहन, मैं इसको आपकी बात को थोड़ा एलेबोरेट करूँगा, थोड़ा बढ़ाऊँगा कि जब तक हमारी ज़िंदगी में मसीह नहीं ना है तब तक हम मुर्दा हैं। ठीक है कि
ये जो उम्र है ना जवानी की, द एज ऑफ यंग, ये शैतान को भी बड़ी पसंद है और खुदा को भी इंतहाई पसंद है। याद रखिए कि जवानी की एज में जब लड़का या लड़की आता है तो वो इस टाइम अपनी कुव्वत में पीक पर होता है, वो सब कुछ कर सकता है जो उसके ज़हन में चलता है या वो करना चाहता है। इसलिए इब्लीस जो है सबसे ज़्यादा बच्चों को और बड़ों को तो टारगेट करता है, लेकिन नौजवानों को उससे बढ़कर टारगेट करता है कि अगर एक नौजवान ने अपनी इस उम्र में मसीह यीशु को कबूल कर लिया तो जब वो मैच्योर होगा, जब वो बालिग होगा और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेगा तो वो यीशु मसीह को सर्व करेगा। लेकिन अगर वो नहीं करेगा तो इब्लीस का जो मंसूबा है, इब्लीस का जो प्लान है जो इन नौजवानों के लिए रखता है कि उनको डिस्ट्रॉय करना, उनको ड्रग एडिक्ट करना, उनको हर किस्म की बदकारी में लेकर जाना, हर किस्म के बुरे काम में लेकर जाना, मैं समझता हूँ फिर नौजवान जो है वो उन कामों में जाता है। अगर मसीह आ जाता है तो फिर ट्रांसफॉर्मेशन का काम जो है वो शुरू हो जाता है। और जब ट्रांसफॉर्मेशन का काम शुरू होता है तो मैं समझता हूँ कि मसीह यीशु भी एक वक्त ऐसा आता है कि उस नौजवान की ज़िंदगी से इज़्ज़त और जलाल पाता है। बिल्कुल, ये चीज़ घर से स्टार्ट होती है। अगर आपके पेरेंट्स आपको गाइड करेंगे, आपको खुदा के बारे में बताएंगे, तो आप खुदा के बारे में जब सुनते हैं तो खुदा की राह पर आप चलना सीखते हैं। जब आपके पेरेंट्स आपको गाइड करते हैं तो आपको वो बहुत कुछ ऐसा बताते हैं, जब वो खुदा के बारे में बताएंगे तो आपको पता चलेगा। जब आप खुदा को कबूल करेंगे तो फिर आपकी ज़िंदगी में खुदा का नाम भी इज़्ज़त और जलाल पाता है और आप ना सिर्फ रूहानी तौर पर बल्कि जिस्मानी तौर पर भी तरक्की करते हैं। और मेरा जो सेकेंड क्वेश्चन आपसे वो ये है कि आपको अपनी खिदमत और अपने बुलावे के बारे में कब पता चला कि खुदावन ने मेरी ज़िंदगी में मेरी बुलाहट ये रखी है कि मैं एज अ पासबान सर्व करूं? इसके पीछे भी एक स्टोरी है, मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे व्यूअर्स को मैं बताना चाहूँगा। और जब मेरे फादर की डेथ हुई 2022 में नवंबर में, तो हम लोग बहुत ज़्यादा टूट गए थे। हम लोग समझते थे कि इसके बाद अब हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, इसके बाद सब कुछ एंड है, इसके बाद सिर्फ तारीकी है। क्योंकि तब हम लोग इतने मैच्योर भी नहीं थे, इतने मतलब बालिग भी नहीं थे कि हम लोग इस बड़े स्टेप को ले सकें। लेकिन खुदावंद उम्रों का मोहतात नहीं है, जहाँ खुदावंद हमारी उम्रों में महदूद नहीं है। खुदावंद का कलाम कहता है कि पैदाइशी किताब में यूसुफ सिर्फ 17 वर्ष का था जब यूसुफ को इंट्रोड्यूस किया गया बाइबल में। डेविड वॉज यंगस्टर, दाऊद भी जवान था जब उसको बाइबल में इंट्रोड्यूस किया गया है। तो खुदावंद ने मोटिवेशन देना शुरू की, दुआओं में बैठना शुरू किया। गो गम था, आहो नाला था, रोना था जुदाई के सबब से, लेकिन खुदावंद ने अपना शफ़क़त वाला हाथ बढ़ा दिया। खुदावंद ने अपनी तसल्ली, अपना इत्मीनान दिया। और दुआ में बैठा था मैं, और मेरी आदत है कि मैं हर रोज़ सोने से पहले आधा घंटा नहीं तो घंटा मैं दुआ में लाजमी बैठता हूँ, मैं चाहे कितना मसरूफ़ हूँ। खुदावंद ने सरियन मेरे साथ कलाम किया और मैंने साफ आवाज़ सुनी कि मैंने तुझे बुलाया है और तू मेरा है। आमीन। जिस तरह उसने मूसा को आवाज़ दी थी, जैसे कि आपका नाम भी मोज़ेस है, तो वो एक नाम का इम्पैक्ट भी कह सकते हैं कि शायद आप पे पड़ा है। खुदावंद ने आपको बुलाया, जैसे कि हम जानते हैं आप तबला प्लेयर भी हैं, तो आपको ये भी तो इंसान के ज़हन में आता है ना कि मैं तबला बजाकर भी खिदमत कर सकता हूँ। ज़रूरी पासबान की खिदमत, ये कन्फ्यूजन्स थी और मैं समझता हूँ कि इंसान होते हुए ये नॉर्मल है, क्योंकि कन्फ्यूजन्स में ही खुदावंद का जलाल जो है वो ज़ाहिर होता है। खुदावंद का कलाम कहता है कि जब फ़िक्रों की कसरत मुझे आकर घेर लेती है तो तेरी तसल्ली मुझे शाद करती है। जब फ़िक्रों की कसरत ने घेरा हुआ था तो खुदावंद ने फिर जब कलाम किया तो फिर थोड़े रास्ते जो धुंधले नज़र आ रहे थे वो क्लियर होने शुरू हुए। मेरे पास बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ थी कि मैं मतलब खिदमत के अलावा भी बहुत अच्छा अर्न कर सकता था। ठीक है, मेरे पास मतलब जिधर मैं पहले जॉब कर रहा था, जॉब मैं आप सिर्फ अपनी पर्सनल लिविंग के लिए कर रहा था, कोई प्रेशर नहीं था, मुझे शौक़ था जस्ट टू अर्न माई सेल्फ, टू अर्न माई ब्रेड। ठीक है, तो जब मैंने उनको कहा कि मतलब मैं जॉब छोड़ रहा हूँ, मैं अब नहीं करूँगा जॉब, तो मेरे सामने आजमाइश अब देखे कैसी आई। और खुदा इस बात का गवाह है कि मैं आज भी जब ये बात सोचता हूँ को तो मेरे मतलब आई गेट गूज बम्स, मेरे रोंगटे जो हैं वो खड़े होते हैं। एक ऑनर है, कॉल सेंटर का ऑनर है, और लेजिट कंपेन थी, स्कैम मुझे नहीं बिल्कुल पसंद।
लिजिट कैंपेन है और कॉल सेंटर का ऑनर है। और मैं उस वक्त, आज से 3 साल पीछे चले जाएं, मैं उस सेंटर का बेस्ट सेलर था जस्ट बिकॉज ऑफ माई इंग्लिश। ये भी खुदा उनका फजल है, मेरी इसमें कोई खूबी नहीं है। वो शख्स को मैंने जब कहा कि भाई मैं मतलब क्विट कर रहा हूँ, मैं अब इसको कंटिन्यू करूँगा, मेरा बुलावा जो है वो डिफरेंट है। खैर उनको इन बातों का नहीं पता है कि व्हाट इज़ बुलावा, व्हाट इज़ खिदमत, ठीक है। तो उनको मैंने थोड़ा डिस्क्राइब किया कि आप मेरे बाप जो हैं वो नहीं रहे, तो खुदावन चाहता है मैं खिदमत करूँ, तो मैं क्विट करता हूँ। सिस्टर यकीन मानिए, उन्होंने मेरे सामने पेपर रखा है, उन्होंने मेरे सामने पेन रखा है और कहते हैं कि फिल करो कितनी अमाउंट आपको मंथली चाहिए। अगर आप ईमानदार ना होते तो उस वक्त आपको दुनियावी चीज़ें नज़र आ रही है ना, कि आप जितना भी फिल करते वो आपको पे करते हैं, पे करते। और ज़ाहिर बात है जब आप चला जाए तो फिर बहुत सी चीज़ें होती हैं, बहुत सी डिफ़िकल्टीज आती हैं कि मतलब किस तरह हम सरवाइव करेंगे, क्योंकि एज अ एल्डर यस बड़े होने के नाते मुश्किल होती हैं कि किस तरह फैमिली को लेकर चलेंगे, किस तरह मामला जो हैं वो कैरी ऑन होंगे। तो खुदावंद का शुक्र है, उस वक्त जो आजमाइश थी, उस वक्त जो टेम्पटेशन थी, उस पर मैंने ओवरकम किया। मैंने कहा नहीं भाई, मैं अपने बुलावे को कंटिन्यू करूँगा। ये आपका पेन है और ये आपका पेपर है, और खुदावंद का फजल है, उसका बड़ा रहम तरस है। और फिर एक बाइबल की ज़बूर की किताब में लिखा है, मैं जवान था बूढ़ा हूँ, लेकिन सादिक की औलाद को कभी बेकस और रोटी के टुकड़ों पर पलते नहीं देखा। खुदावंद ने हमेशा हमें प्रोवाइड किया है। खुदावंद ने कभी कभार तो हमारी सोच से बढ़कर हमें प्रोवाइड करता है। इसके लिए खुदावंद की शुक्रगुजार, क्योंकि खुदावंद पहले तो उसका लक़ब ही यहोवा यरिया मुहैया करने वाला, और सेकेंडली बाइबल में भी लिखा ना, तो खुदावंद अपने खुदा की इबादत कर तो वो तेरे रोटी और पानी पर बरकत देगा। जब हम उसकी इबादत पूरे दिल, पूरे जान, पूरी अकल और ताकत से करते हैं तो वो फिर कौवों के जरिया से भी अपने खादिमों को खाना पहुंचा देता है। ही नो बेस्ट, यस आमीन। उसको बेहतर से बेहतरीन पता है कि मैंने अपने बंदा को किस तरह प्रोवाइड करना। और खुदावंद हमें आजमाइश में फतह से बढ़कर गलबा देता है। यस गलबा देता है, यस एग्जैक्टली, टोटली एग्रीड विद दिस। अच्छा मोसेस भाई, आपने एक बड़ी खूबसूरत बात शेयर की। इस बात के मुतालिक मेरा एक क्वेश्चन आपसे ये है कि जब आपके ऊपर इस तरह की आजमाइश आ रही थी, आपके फादर भी नहीं रहे और आप एज अ एल्डर ब्रदर ऑफ योर फैमिली, और दूसरे सर्कमस्टांसेस, अनसर्टेनिटी कंडीशंस जब आपकी ज़िंदगी में आती हैं, तो कभी आपकी ज़िंदगी में मायूसी आई, कभी आपकी ज़िंदगी में कभी आया कि मुझे इस वक्त अब खुदा को छोड़ के किसी और जगह करना चाहिए, या कभी आप मायूस हुए कि शायद खुदा ने मुझे छोड़ दिया या खुदा मेरे साथ नहीं है? मायूस तो मैं हुआ हूँ, लेकिन मैं इस कदर नहीं हुआ कि कैसा लगे कि खुदावंद ने मुझे छोड़ दिया। मैं समझता हूँ, और मैं ये बात अक्सर अपने चर्च में शेयर करता हूँ, कि जब आप समझे ना कि आपके साथ कोई वफ़ादार नहीं है, तो याद रखिए उस वक्त खुदावंद आपके साथ ज़्यादा वफ़ादार हो जाता है। क्योंकि कलाम में भी लिखा है ना, तेरे माँ बाप छोड़ जाएंगे लेकिन खुदावंद तुझे हरगिज़ नहीं छोड़ेगा। हौसला रख, मजबूत हो जा, बेदिल ना हो, खौफ ना खा। ये चीज़ें जो हैं ये मोटिवेट करती हैं और खुदावंद का शुक्र है, खुदावंद ने कभी मायूस नहीं होने दिया। गो इंसान होते हुए मुश्किलें हैं, परेशानियाँ हैं, डेली सर्कमस्टेंसेस जो हैं वो चेंज होते हैं, हालात एक जैसे नहीं रहते, मुश्किलें आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, सादिक गिर भी जाता है, लेकिन खुदावंद का कलाम कहता है कि सादिक 7 से 70 बार भी गिरेगा तो मैं उसको उठा खड़ा करूँगा। हालेलुया। बहुत खूबसूरत बात आपने की, और बहुत से ईमानदारों के लिए आज ये एक अच्छा मैसेज भी है और मोटिवेशन भी मैं कह सकती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग जिस तरह के अब मुल्की हालात हैं या जिस तरह के सर्कमस्टांसेस वैसे ही दुनिया में देखे जाते हैं कि आजकल जो है लोग परेशान हो जाते हैं अगर एक वक्त का खाना ना उनको मिले, और अगर वो चीज़ें उनकी ज़रूरियात ना पूरी हों तो वो परेशान हो जाते हैं। और बाज़ लोग तो ऐसे होते हैं कि परेशानी के बायस वो खुदा को भूल जाते हैं और अपनी फ़िक्रों को तरजीह देते हैं। तो आपका इस हवाले से क्या कहना है? मैं ये कहना चाहूँगा कि आपकी फ़िक्रों से ज़्यादा बड़ा आपका खुदा है, आमीन, जिसकी आप इबादत करते हैं, जिसका आगे आप झुकते हैं, और ना सिर्फ झुकते हैं बल्कि ईमान के साथ झुकते हैं। तेरा ईमान अगर राई के दाने जितना भी होगा तो और तू पहाड़ को बोलेगा तो वो मैदान हो जाएगा। और मेरे ख्याल में बाइबल में गालबन 365 बार लिखा है खौफ ना खा, फिक्र मत कर, और साल में 365 देना। जी बिल्कुल। यानी बाइबल हमें ये सिखाती है कि खुदावंद हर रोज़ तेरी फ़िक्र करता है और तूने खौफ नहीं खाना। बाइबल हमें इस तरह मोटिवेट करती है।
बहुत अच्छी बातें भाई ने की। भाई एक क्वेश्चन मेरा ये है, आज का मसीही जो है और जो ईमानदार है उसको अपनी लाइफ कैसे जीनी चाहिए कि वो दुनियावी कामों से भी अलग हो, और लेकिन दुनिया में जो रहने वाले लोग हैं ना वो जाने कि जिस तरह खुदा ने भी बाइबल में कहा हुआ है कि दुनिया में तो रहो लेकिन दुनिया जैसे ना बनो, तो वो कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं? जो दुनिया की जब मुश्किलें आती हैं तो गिर जाते हैं, वो फिर थोड़ा सा कदम अपना बढ़ाते तो हैं खुदा की तरफ, लेकिन जैसे मुश्किलें घेरती हैं वो फिर वापस उन्हीं चक्रों में, अबलीस के जंगटों में वो फंस जाते हैं। तो वो कैसे उन उलझन से कैसे बाहर आ सकते हैं? मैं बोलूँगा कि अगर आप अपनी उलझनों से बाहर निकलना चाहते हैं, जिन उलझनों ने आपको दबाया हुआ है, जिन परेशानियों ने आपको दबाया हुआ है, जिन मुश्किलों ने आपको दबाया हुआ है, तो मैं आपको इनकरेज करूँगा सिर्फ खुदा के हुजूर में झुक जाए। आमीन। सबसे बड़ी सोल्यूशन सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा ये है, स्पेंड क्वालिटी टाइम विद गॉड। दुआ में झुकें, सजदे में जाएं, रोएं, गिड़गिड़ाएं। मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि इंसानों के सामने भी तो इंसान रोता ही है ना, और इंसान तो बाजू का हमें धोखा भी दे देता है, बिट्रे भी कर देता है, अबैंडन भी कर देता है, सबसे ज्यादा मजाक उड़ाया जाता है। यस, मजाक उड़ाया जाता है कि तू किस हालत में तू रो रहा है, ये वो। आपको पता है एक्सेट्रा, हम लोग भी इसी कल्चर में रहते हैं, इसी मुआशरे में रहते हैं, वो आपके रोने तक का मजाक उड़ाते हैं। बिल्कुल। लेकिन खुदावंद आपके आंसुओं की कदर करता है। बिल्कुल, जिस तरह उसके कलाम में लिखा है, बहाए जाएं, बिल्कुल उसके कलाम में लिखा है, जो आंसू से बोता है वो खुशी से काटेगा। यस, आंसू के साथ बहें। बहन ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि दुनिया में तो रहते हैं लेकिन दुनिया जैसे ना बने। ईमानदार की ज़िंदगी जो है, एक मसीही की ज़िंदगी जो है, उससे तो पता लगना चाहिए। वो किसी से बात भी ना करे तो उसके चलने से, उसके गुजरने से पता चले कि यार ये मसीह को मानने वाला है। उसके चाल चलन से पता लगे कि ये मसीह को मानने वाला है, ये जिंदा खुदा का पैरोकार है। ईमानदार में आज मैं सिस्टर यही समझता हूँ, ईमानदार में सिर्फ यही कमी है कि वो खुदा को नहीं देखता, वो उन पहाड़ों को देखता है जो उसको मुसीबत के पहाड़ हैं, जो इसके मुश्किल के पहाड़ हैं, जो इसकी मैं समझता हूँ कि जो इसकी इंडिपेंडेंट के पहाड़ हैं। डिपेंडेंट के पहाड़ नहीं हैं, इंडिपेंडेंस के पहाड़ हैं। ठीक है, वो सिर्फ उनको देखता है, वो उन मुश्किलों को देखता है। लेकिन शायद आज का ईमानदार उन पहाड़ों से बड़ा खुदा को नहीं देखता, वो खुदा की कुदरत को लिमिटेड कर देता है। और मैं समझता हूँ कि सबसे गलत बात ही है, ईमानदार के दिल में तो एक अलग ही शादमानी होनी चाहिए। ईमानदार के दिल में तो एक अलग ही एक वल्वला होना चाहिए कि मेरा खुदा जिसकी मैं इबादत करता हूँ, मेरा खुदा जिसकी मैं हमदो सुना करता हूँ, जिसको मैं बाप कहकर बुलाता हूँ, जिसको मैं अपना जिंदा खुदा मानता हूँ। जब हम जिंदा कहते हैं तो फिर हम जिंदा पे ईमान क्यों नहीं रखते? बिल्कुल। आजकल सबसे ज्यादा लोगों में जो कमी पाई जाती है वो ईमान की पाई जाती है। ईमान की कमी है, ईमान डगमगा जाता है। जिस तरह पतरस ने लहरों पर भी नजर रखी, जब तक वो यीशु की तरफ देखता रहा वो पानी पर चलता रहा, और जैसे ही उसने लहरों पर नजर की वो डूबना शुरू हो गया। तो जितने व्यूवर्स मेरे देख रहे हैं, मेरा आपके लिए यही मैसेज है आज, अगर आप खुदावन के साथ अपना प्राइवेट टाइम स्पेंड करते हैं, आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, तो जब खुदा की हजूरी आपकी ज़िंदगियों में आती है तो फिर आपके ईमान को तकवीयत बख्शती है। और जब आप ईमान में तकवीयत पाते हैं तो फिर आपके आगे कितने भी पहाड़ क्यों ना हो, आपके आगे मायूसियाँ क्यों ना हो, हालात चाहे कैसे भी क्यों ना हो, फिर खुदावंद आपको उन हालातों में फ़तह से बढ़कर गलबा देता है, क्योंकि वो हर चीज़ पर कादिर है। आप याद रखें, ज़िंदगी में कभी भी आपको खुदा की कुदरत को लिमिटेड नहीं करना, क्योंकि वो अनलिमिटेड खुदा है। जहाँ से नहीं बोता वहाँ से भी काटने की कुदरत रखता है। तो अपनी ज़िंदगियों में पहला दर्जा जब आप खुदा को देते हैं तो खुदा आपकी ज़िंदगी में अजीब और जलाली काम करता है, जो ना आंखों ने देखे और ना कानों ने सुने और ना इंसान के दिल में आए। खुदा ऐसे काम आपकी ज़िंदगियों में करता है। तो लास्ट पे मोसेस भाई, आप हमारे व्यूज़ के लिए कोई पैगाम देना चाहें? पैगाम तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से एक पैगाम ये है कि हमेशा खुदावंद को तकते रहें। आपके हालात, आपके सर्कमस्टेंसेस अगर आपके ख़िलाफ़ हैं तो उनके साथ कलाम करें कि तू मेरे खुदा से बढ़कर नहीं है, मेरा खुदा बड़ा है। और मैं समझता हूँ कि यही आपके ईमान को और मजबूत करेगा खुदावंद में, यही आपके ईमान को और तक़वियत देगा, बलूगत देगा, मैच्योर करेगा आपको कि आप और खुदावंद यीशु अल मसीह के साथ
पुख्तगी के साथ, फ्रीमनेस के साथ डटे रहें, जुड़े रहें। और सरफराजी ना मशरिक़ से है, ना शुमाल से है, ना मगरिब से है, ना जनूब से है। सरफराजी सिर्फ़ और सिर्फ यहोवा की तरफ से है और उसके खुले आसमान की तरफ से है। सिर्फ़ उसको तकते रहें, उसको मानते रहें, उसकी प्रस्तिश करते रहें, उसके साथ जुड़े रहें। हालात चाहे मर्ज़ी जैसे क्यों ना हो, आपके हालातों को बदलने की कुदरत ज़िंदा खुदा रखता है। हालेलुया। बहुत अच्छा मैसेज मोसेस भाई आपने शेयर किया और आपकी टेस्टिमनी से हमें बहुत बरकत मिली और हमारा ईमान है जितने व्यूज़ ने ये प्रोग्राम देखा है और जो देखने जा रहे हैं उनको भी इनकी टेस्टिमनी से बहुत बरकत मिलेगी। जिस तरह इन्होंने जवानी के याम में अपने आप को खुदावन की खिदमत के लिए सर्व कर रहे हैं, मेरी आप सबसे भी दरख्वास्त है कि आप भी खुदावन के हुजूरी में आया करें, चर्च जाएँ, खुदावन के खादमों से रिफाकत रखें ताकि खुदा आपकी ज़िंदगी में भी अजीब और जलाली काम करे। इसी के साथ प्रोग्राम का इख्तिताम हुआ जाता है और मेरी आप सब व्यूवर्स के गुजारिश है कि आप फेथ टेलीविज़न सिसिल बरकत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक चैनल को भी लाइक, शेयर और कमेंट करें। खुदावंद आपके साथ हो।